आज हमारा डक ट्रेल्स का सफर जो है हमें लेकर आ गया है दिल्ली में, यानी कि हमारे देश की राजधानी। और ये खूबसूरत दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये है अग्रसेन की बावली। 14th सेंचुरी में बनाई गई, 60 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी, बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्पॉट है दिल्ली की हेली रोड में। यहाँ पर आइएगा, ज्यादातर खाली मिलती है, अच्छी जगह है बैठ के आराम करने के लिए। और जब आप दिल्ली में आए तो एक जगह है जहां पर जाना बहुत जरूरी होता है। कई लोग कहते हैं बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन किस टाइप का खाना सर्व करते हैं? तो मैं तो ये कहता हूँ, अग्रसेन की बावली में लोग आया करते थे अपनी प्यास बुझाने के लिए। और जिस रेस्टोरेंट में हम आपको लेने जा रहे हैं आज, उस रेस्टोरेंट में लोग आते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत दूर दूर से, क्योंकि वो है 100% इंडियन। अब वो क्या है आपको बताएंगे। 1723-1724 में महाराजा जय सिंह II ने बनाई ये खूबसूरत जगह, टू स्टडी द हार्मनी ऑफ द हेवंस। ये है मकसद जंतर मंतर का इन दिल्ली, और ये है खूबसूरत जंतर मंतर। यहाँ पे जो यंत्र हैं उनसे सारी यूनिवर्स का मैप बनाया जा सकता है, कहते हैं लोग, और बनाया जाता भी था। तो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और अगर आप बहुत ऊपर देखें तो बिल्कुल ऊपर आसमान में दूर आपको एक रेस्टोरेंट दिखेगा चमकता हुआ, बहुत ऊपर। वही जा रहे हैं। पर्सनली मेरी ये बहुत बड़ी हाईलाइट है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको वर्ल्ड्स फाइनेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट का खाना दिखाऊं और फिर आराम से बैठ के खाऊं। और इंडियन एक्सेंट, जिसके बारे में आप जानते हैं, लोधी में दिल्ली के अंदर इज अनआर्ग्यूएबली द बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड। और जब बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट की बात आती है तो बेस्ट इंडियन शेफ इन द वर्ल्ड शेफ मनीष मेहरोत्रा। चलेगा ना? वर्ल्ड ठीक है ना? अभी और मार्स पे नहीं पहुंचे हैं। बट हाउ डज इट फील शेफ, जब कोई बोलता है बेस्ट इंडियन शेफ इन द वर्ल्ड, कैसा लगता है? प्रेशर you feel happy but it's a lot of pressure, a lot of responsibility, I think. ये बड़ी अच्छी बात, क्योंकि मेरे को कोई बोलता नहीं बेस्ट ब्लॉगर इन द वर्ल्ड। बोल के तो देखो मेरा दिमाग कहाँ चढ़ जाता है। बट फैंटास्टिक शेफ। तो दिल्ली का पैलेट, आप तो यू बीन हियर ऑल योर वर्किंग लाइफ दिल्ली में, तो दिल्ली से आपसे अच्छा कोई नहीं जानता दिल्ली को। दिल्ली का पैलेट कैसे इवॉल्व हुआ है पिछले 15-20 सालों में? For the last 15-20 years, palate has changed a lot. People have become more adventurous. And the speed of becoming adventurous speed up now. Achha. Because now people are interacting with each other, people are traveling, social media, they are watching so many things on television. So I think people are becoming more adventurous. तो जैसे एक अपनी ट्रेडिशनल इंडियन डक जैसे होती थी, खूब सारा मसाला उसको पकाया जाओ, that is acceptable. That is acceptable, but we don't do that खूब सारा मसाला that it overpowers के duck के क्या खा रहे हो पता भी नहीं चल रहा है. Right. So we do it in such a way that you get a duck flavor also, but yes, there is little bit of masala also into that. But do you think? But duck has always been on your menu. Yeah. You're backing the duck always. तो शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को. What have we got here? This is braised duck with red rice and a little bit of raw mango curry. अरे वाह. तो ये most people don't understand कि जो इंडियन एक्सेंट का खाना है, ये 100% प्योर इंडियन खाना है. It is completely Indian khana, but the thing is the way we do it, we present it, and the combinations are unique. So this is a braised duck with mango. Raw mango and smoked chili curry. Yeah. How lovely. I'm going to enjoy this. मेरे कैमरामैन को चम्मचों से सख्त नफरत है, सो शेफ के 1000 कहने पर भी उन्होंने चम्मच नहीं डालने दिया. Wow. Elements of coastal India, southern India. So it's the acidity goes very well with the duck. The sourness, sweet and sour flavor goes very well with the gamey duck. So it really works very well. तो अब मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे थे पैलेट का, कि इसमें as long as it is coated स्पाइस के साथ डक का ओरिजिनल फ्लेवर भी है, पर डक को आपने को ज्यादा नहीं किया. हाँ, duck is like duck. Duck is like duck. बिल्कुल क्लासिक जैसे डक ब्रेज्ड होती है. Duck. But the mango makes it fabulous. हम लोग अभी गुवाहाटी से हो गया है, कोची से होके आए, कोलकाता से हो गया है. डक इज लव्ड एंड ईटन अ लॉट ओवर देयर. अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं डक के इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना 2 डक्स एक्चुअली शेफ को एडवांस में भेज दी थी. आई होप यू गॉट देम इन टाइम शेफ. Yes. And this is here. कैसी लगी? It's very nice. It's first thing is nicely packed and quite hygienic, I would say. Yes. And second thing is great in protein,
स्किन को छोड़ दे तो लो इन फैट और स्किन यू कैन रेंडर हाँ मतलब एक बार डक की स्किन हट जाए तो इट्स अ वेरी हेल्दी मील, वेरी लो कैलोरी. Yeah, very low calorie. So and it's flavorful. It's flavorful. So I'm happy that quality of duck is improving in India, and with this I would say great. तो Peking duck is all about the skin. True. तो आप how do you use the skin? India के अंदर is there a way or personally you like using it? We remove the well, for our duck shami and duck kulcha we remove the skin. We again crispy fry it and then mix it and use it. Wow. The skin. The flavor of fat, a little bit of fat is required. It's very good. It's very good. Very important. तो देखिए डक जो है इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है सिटीज के अंदर भी. पीपल आर गेटिंग मोर एडवेंचरस. मैं समझता हूँ ये सब देखने के बाद आपका मन तो बहुत कर रहा होगा यूएस डक ट्राई करने का. ध्यान रखिए अगर आपको यूएस डक ट्राई करनी है तो यूएस डक अवेलेबल है आपके नियरेस्ट मॉडर्न रिटेल स्टोर पर. द गिलोटीज आर फैंटास्टिक. इसके अंदर मुझे जो खास बहुत अच्छा लग रहा है वो ये है कि जो डक मीट होता है इट एक्चुअली डजंट लुक लाइक इट लुक्स लाइक रेड मीट. It is, but it's of course it's poultry. Poultry. तो मतलब लगता ऐसा है कि रेड मीट से बना है. फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अनलाइक चिकन एंड येट इट्स लीन प्रोटीन. फैंटास्टिक. तो शेफ थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. Thank you so much. Thank you. ऑल द बेस्ट फॉर द मुंबई ब्रांच. Thank you. और आप इंडियन एक्शन पे अगर नहीं आए तो ज़रूर अपनी लिस्ट पे डाल लीजिए क्योंकि इससे अच्छा इंडियन खाना जैसे मैंने बताया आपको मिलेगा नहीं. और मेरी ब्लॉगिंग स्किल्स के बारे में कुछ बोलना हो तो फील फ्री. अच्छी बातें बोल रहे हैं यार. गाली वाली तो बहुत देते हैं लोग. से नाइस थिंग्स बिलो. थैंक यू. थैंक्स. Thank you so much.